तुम्हें पता भी नहीं क्या आने वाला है। अभी तुम जिस जगह खड़े हो वहां से शायद केवल धुंध दिखाई दे रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि रास्ते बंद हैं, समय कठोर है, लोग बदल गए हैं, अवसर दूर चले गए हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि जितना चाहा उतना मिला नहीं, जितना दिया उतना लौटा नहीं, जितना सपना देखा उतना पूरा हुआ नहीं। और इसी कारण तुम्हारा मन धीरे धीरे थकने लगा है। लेकिन यही ठहर कर सुनो, जो दिखाई दे रहा है वही पूरा सत्य नहीं है। जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा अक्सर आंखों से पहले बनता है, दिखाई बाद में देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि वह परिणाम अभी चाहता है। बीज बोते ही वृक्ष चाहिए, मेहनत करते ही सफलता चाहिए, प्रेम देते ही उत्तर चाहिए, प्रार्थना करते ही चमत्कार चाहिए। लेकिन जीवन इतनी जल्दी अपने रहस्य नहीं खोलता। वह पहले तुम्हें तैयार करता है, फिर देता है। पहले पात्रता बनाता है, फिर प्रसाद देता है। पहले धैर्य सिखाता है, फिर उपलब्धि सौंपता है। इसलिए यदि अभी खालीपन है तो यह भी संभव है कि वह आने वाली भरपूरता की तैयारी हो। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर बहुत कुछ हो रहा है। धरती के भीतर बीज जब फूटता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता। प्रकृति की हर बड़ी घटना पहले मौन में घटती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की बड़ी उपलब्धियां भी पहले मौन में आकार ले रही हो सकती हैं। आज जो देरी लग रही है वही कल तुम्हें बचा हुआ समय लगेगा। आज जो इंतजार भारी लग रहा है वही कल तैयारी साबित होगा। आज जो असफलता चुभ रही है वही कल दिशा बदलने वाला संकेत निकलेगी। तुम अभी कहानी के बीच में हो, इसलिए निर्णय कर रहे हो। अंत आने दो, अर्थ बदल जाएगा। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब सब खत्म लग रहा था तभी कुछ नया शुरू हुआ, जब रास्ता बंद हुआ तभी दूसरा रास्ता खुला। यही जीवन की शैली है। वह अंतिम क्षण तक रहस्य छिपाए रखता है, फिर अचानक पर्दा हटाता है। रात सबसे गहरी तब लगती है जब सूरज आने वाला होता है। दर्द सबसे तीखा तब लगता है जब बदलाव निकट होता है। बेचैनी सबसे अधिक तब होती है जब नया अध्याय जन्म लेने वाला होता है। तुम शायद टूट नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। सुविधा में सोई हुई शक्तियां जागती नहीं, संघर्ष उन्हें जगाता है, दर्द उन्हें खींच कर बाहर लाता है। इसलिए जिन परिस्थितियों को तुम शत्रु समझते हो वे कई बार तुम्हारे गुरु होते हैं। वे तुम्हें चोट देकर नहीं, तुम्हें जगा कर जाते हैं। दुनिया परिणाम देखकर सम्मान देती है, पर जीवन तैयारी देखकर वरदान देता है। इसलिए लोगों की राय से अपनी क्षमता मत मापो। कई लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं और फिर एक निर्णय, एक अवसर, एक मुलाकात सब बदल देता है। इसलिए आज की स्थिति को स्थायी मत मानो। मनुष्य अक्सर वर्तमान दर्द को स्थायी समझ लेता है। वह सोचता है कि जो अभी है वही हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है। ना दुख ना सुख, सब बदलता है। जो यह समझ लेता है वह कठिन समय में टूटता नहीं, धैर्य रखता है। किसान रोज मिट्टी खोद कर नहीं देखता कि कुछ हुआ या नहीं। वह भरोसा रखता है, प्रतीक्षा करता है। तुम्हें भी अपनी मेहनत के साथ यही करना है। काम करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो। हो सकता है बार बार निराशा मिली हो, लेकिन याद रखो, महान यात्राएं शोर से नहीं, मौन से शुरू होती हैं। तुम्हें अभी शायद यह नहीं दिख रहा कि तुम्हारी हर चोट तुम्हें मजबूत बना रही है, हर असफलता तुम्हें बुद्धिमान बना रही है, हर कठिन अनुभव तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रहा है जहां कमजोर लोग टिक नहीं पाते। जीवन कई बार छोटे सपनों को तोड़कर बड़े सपनों के लिए जगह बनाता है। इसलिए अभी केवल इतना करो, स्वयं को तैयार करो, अपने मन को साफ करो, अपने कौशल को बढ़ाओ, क्योंकि जब अवसर आता है वह पूछता नहीं कि तुम तैयार हो या नहीं। आज यदि तुम्हारे जीवन में शांति है तो उसे शक्ति बनाओ, यदि दर्द है तो उसे ईंधन बनाओ, यदि प्रतीक्षा है तो उसे धैर्य बनाओ। जो चला गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसके लिए जगह बनाओ, क्योंकि भरा हुआ मन नया प्रकाश नहीं ले सकता। एक दिन अचानक तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैं रुका नहीं, अच्छा हुआ मैंने धैर्य रखा, क्योंकि जो आने वाला था वो मेरी कल्पना से बड़ा था। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मेरा समय भी आएगा। जब बाहर कोई प्रमाण नहीं होता तब भीतर का भरोसा ही नाव बनता है। यदि वह किसी अवसर को रोकता है तो संभव है तुम्हें बड़े अवसर के योग्य बनाना चाहता हो। जीवन की भाषा हमेशा सीधी नहीं होती। आज तुम्हें जो रुकावट लग रही है वही कल
सुरक्षा साबित हो सकती है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं आया था। मनुष्य अक्सर पूछता है, मेरे साथ ही क्यों जागा हुआ? मनुष्य पूछता है, इससे मुझे क्या सीखना है? यह प्रश्न तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। शिकायत कम करो और विश्वास अधिक रखो। तुलना कम करो और प्रयास अधिक करो। डर कम सुनो और भीतर की पुकार अधिक सुनो। तुम्हारी चाल चाहे धीमी हो, पर यदि दिशा सही है तो चिंता मत करो। दूसरों से तुलना केवल बेचैनी देती है, स्वयं से तुलना विकास देती है। अपने अकेले संघर्ष पर गर्व करना चाहिए। देर से खिलने वाला फूल भी सुंदर होता है। तुम्हें अपने भीतर की लौ से चलना है। यदि भीतर उम्मीद बची है तो अंधेरा भी दिशा बन जाता है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच कहूं मुझे आपकी संख्या से ज्यादा आपकी वृद्धि की परवाह है। अगर आज इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात भी सीखी और उसे अपने आज के दिन में लागू किया तो वही मेरे लिए काफी है। हर दिन बस एक छोटा कदम, हर दिन थोड़ा बेहतर, हर दिन खुद के लिए। अगर आप रोज बढ़ रहे हैं तो मैं मानता हूं मैं भी रोज बढ़ रहा हूं। बाकी सब शोर है। असल काम आपका विकास है।